नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का जीएस इंडिया की क्लास में स्वागत है। और हम लोग प्रीपोजिशन के आज तीसरे भाग को देख रहे हैं। आज हम लोग उस शेष बचे हुए प्रीपोजिशन को देखेंगे। तो एक प्रीपोजिशन अलोंग होता है। अलोंग का मतलब है के साथ साथ। जैसे ए रोड रन्स अलोंग द रेलवे लाइन, कोई सड़क है वह रेलवे लाइन के साथ साथ रन्स दौड़ती है, चलती यानी है। बियॉन्ड, बियॉन्ड माने होता है कि दूसरी ओर या परे। जैसे माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स, मेरा गांव पहाड़ी के दूसरी तरफ है। थ्रू, थ्रू के दो मीनिंग होते हैं, में से और के साथ। पहला उदाहरण देखते हैं। द लेटर वाज सेंट थ्रू ए प्यून। द लेटर वाज सेंट थ्रू ए प्यून। तो थ्रू, यहाँ पर जो थ्रू है ये के साथ के अर्थ में लिया गया है। और द प्रोसेसन वेंट थ्रू द मेन मार्केट, ये यहाँ पर थ्रू आपका में से के अर्थ में लिया गया है। इसके अलावा कुछ प्रीपोजिशन के साथ में कुछ शब्द ऐसे हैं उनके साथ में फार लगता है प्रीपोजिशन, कुछ के संग में ऑफ लगता है, कुछ के संग में ऑन लगता है। तो वो आपको विशेष रूप से याद करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि कौन कौन से वे शब्द हैं। जैसे अफेक्शन, अफेक्शन अगर कहीं पर भी प्रयोग हो रहा है, इसका एनेक्सियस हो रहा है, फिट हो रहा है, क्वालिफाइड हो रहा है, प्रिपेयर्ड हो रहा है, सॉरी हो रहा है, गुड हो रहा है, तो इसके साथ में फार का प्रयोग होगा। यानी अगर वाक्य में अफेक्शन आता है तो अफेक्शन फार, फिट फार, इस तरीके से प्रयोग करके अगर हम देखें तो योर ब्रदर इज फिट फॉर दिस पोस्ट। अब यहाँ पर जब फिट आ गया है सब, तो फिट के साथ में फार लगेगा। आपका भाई इस पोस्ट के, इस पद के योग्य है। आप समझ में आ गया होगा। अफेक्शन, एनेक्सियस, फिट, क्वालिफाइड, प्रिपेयर्ड, सॉरी, गुड, इसके अलावा भी शब्द हैं, उनके संग में फार का प्रयोग होगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके संग में फ्राम का प्रयोग होगा। जैसे डिफर, इमर्ज, प्रोटेक्ट, रिकवर, डिबार, उनके संग में फ्राम का प्रयोग होगा। इन, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके संग में इन का प्रयोग होगा। एब्सॉर्ब्ड, करेक्ट, डिलाइट, फेल। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ऑफ का प्रयोग होगा। एफ्रेड, अवेयर, प्रूफ, डाई, फॉन्ड। सुना होगा फॉन्ड ऑफ, डाइड ऑफ। इस डाई वाले में आपसे बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है फंसाने के लिए, या एक यूँ कहें कि दिमाग को भ्रमित करने के लिए। लिख देगा कि ही डाइड डैश 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 और कालरा, वह कालरा से मर गया, और ब्रैकेट में 3 विकल्प दे देगा, फ्रॉम, ऑफ और कोई दे देगा। तो उसमें जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो ना समझने के कारण याद नहीं है, इसलिए वो से के अर्थ में फ्रॉम को उठा लेते हैं। तो वह कालरा से मर गया, तो से, फ्रॉम माने से, ऑफ माने याद किया है के, काकी के, तो इसलिए धोखा खा जाते हैं। उसमें डाइड ऑफ लगता है, मेड ऑफ, डाइड ऑफ, मेड के संग में भी ऑफ का प्रयोग होता है। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है।
कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके संग में टू का प्रयोग होता है। अप्लीकेबल, अटेंड, एप्लीकेशन लिखते होंगे, अटेंड टू द कॉलेज लिखते हैं आप, आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज। ड्यू टू हुए हमको देख लेते हैं। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनके संग में विद का प्रयोग होता है, जैसे कन्फर्मिटी, इंस्पायर्ड, डिसएग्री, डिजी, इनके संग में विद का प्रयोग होता है। माफ कीजिए, यहाँ पर विद लिखना भूल गए हैं। इनके संग में विद का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त ऑन का प्रयोग उस शब्दों के साथ में होता है, जैसे कमेंट, डिसाइड, डिपेंड। इसी के साथ में आप लोगों का ये प्रीपोजिशन समाप्त होता है। और अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद में वाक्यों के प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे। वाक्यों के प्रकार पढ़ने के बाद में फिर हम लोग टेंस पर पहुंचेंगे, टेंस बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।